वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 बटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं वापस, ठीक है। हमारा मेन एम रहेगा कि जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें जितने भी एक्सप्रेशन गिवन है उन सभी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी याद ही होना चाहिए कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारा मेन रहेगा कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि आयोटा की पावर 243, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कन्वर्ट इट इनटू द ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। इसे हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। हमारा मीनिंग रहेगा कि आयोटा की पावर 1 बनाना होता है, ठीक है। 242 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको तोड़ देंगे 242 इंटू आयोटा की पावर 1। आप जानते हो यहाँ पे 243 अगर एक ओड नंबर है, अगर तो ओड नंबर है तो उसे इवन में बनाना जरूरी होता है, तो इसको 242 प्लस 1 लिख लेंगे। आयोटा की पावर 242 है, इट इज इनटू में आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेटा आयोटा की पावर 1 तो हम बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, आयोटा की पावर 1 तो मुझे चाहिए ही, ठीक है। 242 इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 121 इनटू आयोटा की पावर 1। आप जानते हो 242 को हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 0। तो 242 को आयोटा की 2 इंटू 121 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको इवन क्यों बनाते हैं, ओड होता है तो इसे इवन में कन्वर्ट करते हैं 242 प्लस 1 लिखकर, ठीक है। 242 जब एक इवन नंबर मिल जाता है तो 242 क्योंकि 2 से डिविजिबल है, जो इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसके अंदर आयोटा का स्क्वायर बनाया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे एक इवन नंबर बनाते हैं और आयोटा की पावर 1 को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको तोड़ते हैं इस तरह से, अगर ओड नंबर दे रखा है तो 242 जब एक इवन नंबर मिल जाता है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर उस पूरी की पावर 121 इंटू में आयोटा की पावर 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 121 इंटू में आयोटा की पावर 1। -1 की पावर 121 माइनस ही होता है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का आयोटा। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। इसको कंपेयर कर सकते हैं a प्लस आयोटा b से। अगर a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। a की वैल्यू 0, इसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये 0 आया दैट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो ये -1 आया दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बस खत्म भाई। लास्ट में हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिजल्ट को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा ऐसा ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन नंबर है जैसे कि आयोटा की पावर -38, सेकंड का थर्ड पार्ट, आयोटा की पावर क्या आ गया, -38। और हमारा मेन एम क्या होता है बेटा आयोटा की पावर कुछ भी आ सकता है, -38 -49 कुछ भी आए, लेकिन मेरा मेन एम होता है कि आयोटा की पावर 1 बनाना होता है, ठीक है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना हमारा मेन एम होता है। आयोटा की पावर -38 दैट इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर देखो, और आसान तरीका इससे भी, ठीक है। वो देख तो क्या, मैंने बच्चों को दूसरा तरीका बताया लेकिन मैं इससे आसान तरीका बताता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते हो -38 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में -90 लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर उस पूरे की पावर -90, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा। हमारा मेन नेम तो आयोटा स्क्वायर बनाना होता है ना, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। जब डायरेक्टली इसमें -1 डाल दो, 2 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे -38 आएगा, ठीक है। लेकिन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू
-1 है, तो इसमें डायरेक्टली -1 डाल दो, -1 की पावर -19। अब इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ला सकते हो, 1 की पावर सॉरी -1 की पावर 19, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में -1 की पावर 19 क्या होता है, -1 ही आएगा क्योंकि ओड पावर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, -1 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहां पे रियल पार्ट किसके बराबर है, -1 के, और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 0 के। तो देखो क्या लिखा, -38 है। जरूरी नहीं कि मैं इसको नीचे लेकर आऊं, डिनोमिनेटर में लेकर आऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, उस पूरे की पावर -19 लिख सकता हूं। -19 इंटू में 2 माइनस का 38 होता है, ठीक है। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। मेन बात ये थी कि आयोटा स्क्वायर बनाना था हमें, -1 डाल लेंगे, -1 की पावर -9 नीचे ले आएंगे, -1 की पावर 19 -1 होता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर है 6th पार्ट, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 1000। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम हमेशा एक ही काम कर रहे हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना रहे हैं बार बार, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर 10 लिख सकता है, आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 5 2 जा 10, इसको आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 50 इंटू 200, इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 500 इंटू में 2 1000। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की पावर 5, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 50 -1 की पावर 500, 1 -1 की पावर ओड है तो -1 की पावर 50 प्लस 1 -1 की पावर 500 प्लस 1। जहां पे इवन पावर है वो पॉजिटिव आएगा, ओड है तो नेगेटिव आएगा, कैंसिल। 1 प्लस 1 2, तो बराबर क्या आ गया, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा, दैट इज a प्लस आयोटा b की फॉर्म। a मतलब 2, b मतलब 0, 2 that is real part of this complex number and 0 its imaginary part. Next question. क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं मैं आपको, 8th पार्ट नंबर 8, आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ऐसे लिख दिया। आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली आयोटा की पावर 12 कॉमन निकाल सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 6, 2 6 जा 12, आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 6, 2 6 जा 12 इंटू में आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 7 प्लस आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 7 इंटू में आयोटा की पावर 1। जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझे वो समझ गया कि क्या करा ये। बेटा ये पावर इवन है, मुझे आयोटा स्क्वायर पता है इक्वल टू -1 होता है, आयोटा की पावर 12 को लिख सकता हूं 2 6 जा 12, लेकिन ये ओड पावर है 13। अगर ये 13 ओड पावर है तो इस 13 को क्या लिख सकते हैं, देखें 12 प्लस 1 लिख सकता हूं, 12 प्लस 1, आयोटा की पावर 1 अलग और आयोटा की पावर 12 को आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 6 2 जा 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। 14 को आयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख सकते हैं, 2 7 जा 14 प्लस यहां पर आयोटा की पावर 15 है, 15 को क्या लिख दिया, ओड नंबर है तो इसको 14 प्लस 1 बना दूं। 15 क्या है, एक ओड नंबर है, उसको 14 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 14 को क्या लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर उस पूरे की पावर 7 इंटू में आयोटा की पावर 1
ठीक है, अलग से 2 7 जा 14 और एक जोड़ देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 6, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 की पावर 6 इंटू में आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 बेटा आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 7 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 7 इंटू में आयोटा, ये आया -1 की पावर 6 प्लस 1, -1 की पावर 6 प्लस 1 इंटू में क्या बचेगा आयोटा, प्लस में आयोटा आ जाएगा, -1 की पावर 6 प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 7 क्या हुआ माइनस का 1, -1 की पावर 7 माइनस का 1, -1 की पावर 7 माइनस का 1, -1 इंटू में आयोटा माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, 0 क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ये जो 0 है दैट इज रियल पार्ट और दिस 0 इज इमेजिनरी पार्ट, बस हो गया बेटा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका चलो मैं एक पार्ट और समझाना चाह रहा हूं, इसका पार्ट नंबर 7th पार्ट और देखिए 7th 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर 6 इंटू में आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू में आयोटा की पावर 16 माइनस 6 इंटू में आयोटा की पावर 19 प्लस 4 इंटू आयोटा की पावर 25। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है जी, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखते हैं। 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर 6 इंटू में आयोटा क्यूब, क्या लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 को आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 8, 2 8 जा 16 माइनस 6 इंटू में आयोटा की पावर 18 इंटू में आयोटा की पावर 1। अब जानते हैं ना दोनों का बेस सेम, आई दोनों का बेस सेम, 18 में एक जोड़ देंगे 19 आ जाएगा। क्यूब है यहाँ पर ओड पावर है तो 2 + 1 लिख सकता था, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ गया, आयोटा की पावर 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकते हैं, 2 + 1 3 आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप सीधा ही 2 + 1, तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा, आयोटा के ऊपर 1 अलग आएगा। ऐसे यहां लिख सकते हो 18 + 1, तो आयोटा पे 18 अलग आएगा, आयोटा की पावर 1 अलग आ जाएगा, ठीक है। आयोटा के पावर 16 पहले से ही इवन है तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 8, क्योंकि 16 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आता है, तो 2 यहां लिख दिया, 8 8 2 जा 16 प्लस 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू में आयोटा की पावर 1, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं 25 है, 24 + 1 आयोटा की पावर 24 + 1 लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 24 को लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर उस पूरे की पावर 12, 2 12 जा 12 2 जा 24 और एक जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, -1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 3 इट इज आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8 -6 आयोटा की पावर 18, 18 और 1 19 होता है, ठीक है। 18 को डायरेक्टली लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इस पूरे की पावर 9, बेटा 18 को क्या लिख दिया 2 9 जा 18 प्लस में 1, ठीक है, 2 9 जा 18 प्लस में 1, ये आपके सामने है। अच्छा जी, तो अगला क्या आएगा माइनस का 6 इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 इंटू में आयोटा की पावर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 12
इंटू आयोटा की पावर 1, ठीक है। माइनस का 2 आ जाएगा ये, और माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा। -1 की पावर 8 क्या होता है, +1, 3 बचेगा। -1 की पावर 9 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, ठीक है। -1 की पावर 12, -1 की पावर 12 क्या होता है, +1, तो प्लस में क्या बच जाएगा, 4 आयोटा। ये प्लस का 3, ये माइनस का 2, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 3 माइनस का 2 +1, 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल, प्लस का 4 आयोटा। बन गया a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट b है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आता हूं बेटा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट, आयोटा की पावर 592, 590, 88, 580, ये भाई 592, 590, 588, 86 प्लस आयोटा की पावर 584, ठीक है जी। और नीचे चेक करें, आयोटा की पावर 582, 580, 578, 576, 574, ठीक है। ये गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है। या 592, 590, 588, 586, 584, आयोटा की पावर 584 कॉमन निकाल लो बेटा। आयोटा की पावर 584, 584 को कॉमन निकाला जा सकता है। अगर इसमें से कॉमन निकालूंगा, इसमें से कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, आयोटा की पावर 6, 7, 8, 8, इसमें से 584, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आयोटा की पावर 6, क्योंकि 84 और 6 90 तो होता है। और यहाँ पे आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 1, 584 कॉमन निकालो तो यहाँ 1 बच जाएगा, 584 कॉमन निकालो, यहाँ आयोटा का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ आयोटा की पावर 4, क्योंकि 584 में 4 जोड़ेंगे, 584 में 4 ऐड करेंगे, 588 ही आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 6 जोड़ेंगे 590 आएगा, 8 जोड़ेंगे 592 आएगा। ऐसे इसमें से नीचे से कॉमन निकालो, आयोटा की पावर क्या 574, आयोटा की पावर 574 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, आयोटा की पावर 574 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा का स्क्वायर प्लस 500, क्योंकि सब में सबसे छोटा कौन है, 574 है, इसको ही कॉमन निकाला जा सकता है। जैसे ही आयोटा की पावर 574 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे आयोटा की पावर 8 बचेगा, क्योंकि 74 में अगर 8 जोड़ दें तो 582 बनेगा, 574 में 8 जोड़ दें तो 582 बनेगा। तो ये पूरी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट होने के बाद आयोटा की पावर 584, आयोटा की पावर 574, ठीक है। 584, 574,
दोनों का बेस कैसा है, आयोटा, उसे ऊपर ले जाओ, इसको बेटा ऊपर ले आएंगे, प्लस का है, ऊपर ले जाएंगे, आयोटा की पावर माइनस का 574 बन जाएगा, आयोटा 574, दोनों का बेस सेम है, पावर्स जोड़ी जा सकती है, 584 में से माइनस कर दो 574, आयोटा की पावर बेटा 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 584 में से 574 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 लिखने के बाद ध्यान बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर उस पूरे की पावर 5, 2 5 जब 10 होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, -1 की पावर 5, आंसर क्या आ गया, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन खत्म, ये थर्ड का सेकंड पार्ट मैं समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले बेटा क्या है, फोर्थ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो क्या होता है बेटा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, सेम हो, आप जानते हो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा b बराबर है c प्लस आयोटा d, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा d हो, तो आप जानते हो इसका रियल पार्ट जो a है वो बराबर होना चाहिए इसके रियल पार्ट c के, इसका इमेजिनरी पार्ट b है जो बराबर होना चाहिए इसके इमेजिनरी पार्ट d, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है वो बराबर है राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के, मतलब a c के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू b इज इक्वल टू d होना चाहिए, ठीक है। चलो इस बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3 माइनस का आयोटा 6, ठीक है, ये गिवन है। तो आप जानते हो इसमें रियल पार्ट कौन है बेटा, 4x है, इसका रियल पार्ट कौन है, 3 है। रियल पार्ट वो होता है, इस पूरे में रियल पार्ट ढूंढना चाहता हूं कौन है, तो इस पूरे में रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में नहीं है, जिसके मल्टीप्लाई में आयोटा नहीं है। अब 4x के मल्टीप्लाई में कोई आयोटा नहीं है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में आयोटा है, लेकिन 4x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई आयोटा नहीं है, तो 4x एक रियल पार्ट है, और इसमें जो जहां पर आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। 3 के साथ कोई भी आयोटा नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में 3 के साथ कोई आयोटा नहीं है, तो 3 इज रियल पार्ट, तो 4x इज इक्वल टू 3x बराबर 3/4। ऐसे ही इस साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा है, मल्टीप्लाई में आयोटा है, तो आयोटा किसके साथ है, 3x माइनस वाई के साथ है, ये इमेजिनरी पार्ट है बेटा, ये वाला जो आयोटा के साथ है। इधर आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट कौन है, -6, बेटा ध्यान रखना आयोटा के साथ इस समय इमेजिनरी पार्ट कौन है, 6 दे रखा है, लेकिन 6 के साथ जो ये माइनस का निशान है वो भी लेना है, तो -6 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। x की वैल्यू 3/4 इसमें पुट कर दो, अपने आप सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ऐसे x और y की वैल्यू निकालनी थी आपको। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये दूसरा, दोनों बराबर दे रखे थे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रख के x और y निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि थर्ड पार्ट इसका 3/√5 x माइनस का 5 ये गिवन है, प्लस आयोटा
2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में y बराबर है अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, दैट इज गिवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। एक ये और एक ये, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3y अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में x माइनस का 5 ब्रैकेट बंद प्लस आयोटा 2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में y बराबर अंडर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे केवल अंडर रूट 2 दे रखा है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म पर बना दो इसको भी। अगर यहाँ पे आयोटा नहीं दे रखा तो प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं, ध्यान रखो। अगर राइट हैंड साइड में केवल अंडर रूट 2 गिवन है तो अंडर रूट 2 के साथ प्लस का 0 आयोटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में x माइनस 5, क्योंकि इस पूरे के साथ कहीं पर भी मल्टीप्लाई में आयोटा नहीं है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आयोटा नहीं है, इधर भी मल्टीप्लाई में आयोटा नहीं, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्लस में नहीं, मल्टीप्लाई में होना चाहिए इसके, तो नहीं, दैट इज रियल पार्ट। और इसका रियल पार्ट यहाँ पे कौन है, अंडर रूट 2 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में x दैट इज इक्वल टू -5 इधर 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, तो व्हाट इज x, x बराबर अंडर रूट 3 अंडर रूट ऑफ 5 उधर जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 5 अपन में 3 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसी तरह से इसके अंदर चेक करो इमेजिनरी पार्ट कौन है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का जो मल्टीपल है बेटा, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो 2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में y। इमेजिनरी पार्ट जब लिखते हैं तो उसके साथ आयोटा कभी नहीं लगाते, आयोटा नहीं लेते, आयोटा के साथ क्या लिखते हैं वो इमेजिनरी पार्ट है। 2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में y, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, 0 के बराबर है, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट कौन है, जो आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 5, 0 अपॉन नॉन 0 आंसर इज 0। तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, वहां से x और y की वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज बेटा हो चुकी है खत्म। ठीक है, कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को आप भी खत्म कर लें, कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा, पहले ये एक्सरसाइज आप खत्म करें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।